और अब बात करते हैं सोच बदलो जमाना अपने आप बदलेगा। दरअसल जिस मुद्दे पर आज मैं आपके बीच आया हूं उसके जरिए मेरे सीधे सवाल आपसे ही हैं, समाज से हैं, परिवारों से है। आज कोई सवाल पुलिस से नहीं है, कोई सवाल सरकार से नहीं है। सवाल यह है कि कितने घरों में यह समझाया जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। कितने घरों में लड़कों को समझाया और बताया जाता है कि शोचंती जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम, यानी जिस कुल में स्त्रियां कष्ट भोगती है वो कुल शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। अगर हर घर की महिलाएं ये समझ ले तो दहेज प्रताड़ना का शिकार कोई महिला ना हो। अगर हर महिला ये समझ ले कि पेट में कोई बच्ची मरे नहीं तो कोख में बच्चियां मरे नहीं। अगर हर परिवार अपने घरों के लड़कों को ये समझा पाए तो महिलाएं घरों के बाहर भी सुरक्षित नजर आए। इस सोच को कैसे पुरुष प्रधान समाज के बीच मजबूत किया जाए, आज बात इसी मुद्दे पर की। सोच बदलो, जमाना बदलेगा। आज जिस तरीके से महिला अपराध के मामले सामने आ रहे हैं उसके बाद सवाल यही खड़ा होता है कि क्या पुलिस रोक सकती है? यकीनन नहीं। सरकार रोक सकती है? शायद नहीं। समाज रोक सकता है? बिल्कुल। और सबसे ज्यादा कौन रोक सकता है? तो नाम आता है परिवार। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हम बैठे हैं कि क्या वाकई में महिला अपराधों को रोकना है तो इसकी शुरुआत परिवार के अंदर से होनी चाहिए। इस पर बात करने के लिए एक बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता सबा खान जी, बीजेपी नेता शीलताबाई जी, हाईकोर्ट के अधिवक्ता शालिनी शिरोन जी और पूर्व अध्यक्ष महिला आयोग की लाड कुमारी जैन जी। लाड कुमारी जी, आपके साथ में चर्चा को शुरू करना चाहूंगा। मैम, सोच को किस तरीके से बदला जाए, क्योंकि पुलिस तो अपराधी को सजा दिला सकती है, सरकार जागरूकता का काम कर सकती है, लेकिन असली जो काम होना है वो परिवार के अंदर से होना है, समाज के अंदर से होना है। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि आपने शुरुआत परिवार से की। हम सब लोग परिवार से आते हैं, परिवार से ही, समाज से ही जो लोग, चाहे वो डॉक्टर बनता, पुलिस में जाता, पॉलिटिशियन बनता, टीचर बनता, जो कुछ भी बनता, पर आता तो एक समाज से है और परिवार प्रथम इकाई है। तो ये बात बिल्कुल है कि पैदा होने के तुरंत बाद घर परिवार में ही लड़कों को भी ये कहे कि तू अब तक क्या मानते रहे कि लड़का है, कुछ भी कर लिया तो क्या हो गया, छोरा है, सब चलता है। तो ये सब चलते नहीं, बर्बाद किया हम लोगों को इतने सालों में, क्योंकि बेलगाम उनको हमने छोड़ दिया। उनके ऊपर कोई डोरे नहीं। औरत पे सारी जाति पाति, धर्म, संप्रदाय, जेंडर की, औरत होने की सब डोरियां बांधी, लेकिन लड़कों को शुरू से घर से फ्री कर देते हैं। उसके ऊपर कोई बंधन नहीं लगाते, उसकी कोई काउंसलिंग नहीं होती, उसका कोई संस्कार नहीं होता है। वरना घर से यदि बता दे कि तू जिस बहन से राखी बंधवाता है तो उसके साथ साथ समाज की सब लड़कियां भी तेरे लिए बहन के बराबर होती। ये मैसेज हम कभी नहीं देते हैं और इसीलिए जो एक विकृत मानसिकता, और अब देख रहे हैं कि जिनके हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सबसे पहली इकाई होता थाना, और थाने में ही जब यदि कस्टडी में ही यदि इस तरह की घटनाएं होने लग जाएगी, बहुत ही हैवानियत की हद हो गई है जिस तरह की घटना अभी हुई है जी खरेली थाना के अंदर। तो ये शुरू से लेकर, मैं अभी एक दो जगह कॉलेज वगैरह में, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के साथ मेरा इंटरेक्शन हो रहा था। उन्होंने, एक लड़के ने खड़ा होकर कहा कि मैडम आप इतनी बात हमें कॉलेज में तो कर रहे हैं, लेकिन आप स्कूल लेवल पे लड़कों को ये बातें क्यों नहीं समझाते हैं? मैं 12 क्लास पास करके आया, वहाँ हमको ये बात किसी ने नहीं समझी। तो आज के 20-22 साल पहले मैंने जब जेंडर एजुकेशन को मस्ट करना चाहिए, तब लोगों ने बहुत विरोध किया कि आप समाज को बिगाड़ने का काम करती है। यदि हम शुरू से बच्चों को उस तरह की शिक्षा दें कि यू हैव नो राइट टू टच द बॉडी ऑफ ए वीमेन एंड गर्ल विदाउट हर कंसेंट, किसी लड़के और औरत की सहमति के बिना तुम उसको छू भी नहीं सकते हो, ये हमारा संविधान कह रहा है। संविधान का आर्टिकल 21 कहता है, और वो उसको जीने का और डिग्निटी के साथ जीने का। कभी एसिड थ्रो कर दो, मतलब लड़कों को ना सुनने की आदत डालनी पड़ेगी जी, लड़की को ना कहने की हिम्मत रखनी पड़ेगी और लड़कों को ना सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। यदि वो लाइक नहीं करती है, वो नहीं दोस्ती करना चाहती है, तो आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो ये सारा मानसिक विकृति जो पनप रही है वो आपने परिवार से उठाया, इसलिए मैं कह रही हूँ कि बिल्कुल
है, ये मैं स्वीकार करती हूँ कि जी शुरू से उनका लालन पालन में ये समझ जो जेंडर वाला समझ है वो दे कि तुम भी उतने ही सावधान और संभल के रहोगे, तुम्हारे को कोई अधिकार नहीं, अनाधिकार चेष्टा तुम लड़कियों को करते हो। ठीक है लाड कुमारी जी, वापस मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ अधिवक्ता हैं हाईकोर्ट की शालिनी शिरोन जी। शालिनी जी, एक लाइन है कि अपराधी से नफरत मत कीजिए, अपराध से नफरत कीजिए, अपराधी सुधर जाएगा अगर उसके पीछे अपराध की प्रवृत्ति खत्म हो जाए। मेरा सवाल यह है कि अक्सर हम ये देखते हैं कि जो अपराधी होता है वो तो सिर उठाकर चलता है और जो पीड़ित होती है वो सिर झुकाकर चलती है। इस सोच को कैसे बदला जाए? देखिए, इस सोच को बदलने के लिए जैसे कि आपने बताया कि हमको पूरे कलेक्टिव एफर्ट्स करने पड़ेंगे, क्योंकि जहाँ पे विक्टिम का सवाल आता है वो विक्टिम को पहले ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि जब उसके साथ कोई अपराध घटित हुआ है तो उसकी सुनवाई एक बड़े ही कंपैशनेट तरीके से और सिंपैथेटिक तरीके से उसकी सुनवाई होगी किसी महिला सब इंस्पेक्टर या महिला कांस्टेबल या महिला अधिकारी के सामने, तभी वो बेझिझक होके अपनी बात कह पाएगी। उसके साथ साथ उसको जब उसके साथ अपराध घटित होता है तो उसको एक काउंसलिंग की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि उसके कई तरीके की शंकाएं उसके जहन में चल रही होती हैं, तो उस वक्त उसको काउंसलिंग भी करी जाए कि इसमें उसको किसी भी प्रकार की शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक अब आप कहते हैं अपराधी का सवाल है, उसका सिर इसलिए ऊपर उठता है क्योंकि उसको मालूम है कि सिस्टम्स में वो कहीं ना कहीं मैनिपुलेट कर जाएगा जी। तो जब ये सोच को हम लोग इकट्ठा मिलके, और जैसा कि लाड कुमारी मैम ने भी अभी आज मैम सिस्टम मेरे एजेंडे में ही नहीं है, क्योंकि उस पर हमने हजारों बहस कर दी है। मेरा सवाल यह है कि जब एक दुष्कर्मी सलाखों के पीछे पहुंचता है तो उसका परिवार उसको छुड़ाने के लिए छटपटाता क्यों है, और एक जब दुष्कर्म की पीड़िता होती है उसका ही परिवार उसको हिराकत की नजर से क्यों देखता है? क्यों ऐसा लगता है कि उस लड़की से अपराध हो? देखिए, ये उनकी जो मानसिकता है वो आप एजुकेशन से कर सकते हैं, पर एजुकेशन के अलावा अगर हमको मानसिकता चेंज करनी है तो आप ये चाहें कि सिस्टम से अलग होकर ये इंडिविजुअल वे पे करा जाएगा तो वो नहीं हो पाता, बिकॉज वी आर ऑल अ पार्ट ऑफ अ बिग ह्यूज इंस्टीट्यूशन एंड सिस्टम। हम लोग खुद जैसे लीगल एड सेंटर्स हैं हमारे, जहाँ पर महिलाएं आती हैं, और आपकी टीवी के माध्यम से भी मैं बताना चाहूँगी कि ऐसा हमको अभी सुनने में आया कि भाई कोई महिला थाने में गई, उसने रिपोर्ट दर्ज कराना चाह रही थी, तो ऐसी क्या उसकी असहायता थी कि भाई अगर पुलिस काम नहीं कर रही या कोई भी अधिकारी अपना काम नहीं कर रहा है तो आप विधिक सेवा सहायता केंद्र खुले हुए हैं, हर कोर्ट में खुले हुए हैं, हर तहसील में खुले हुए हैं, उच्च न्यायालय में खुले हुए हैं, आप आके अपनी शिकायत कर सकते हैं। एंड आई एश्योर यू कि तत्परता से कार्रवाई होती जी। लेकिन इस मामले में मैं कहूँगा कि उनको पुलिस ना कहें, उनको भी अपराधी ही कहें। हाँ, क्योंकि पुलिस शब्द काफी व्यापक है, ऐसा थोड़ी ना है कि पूरा पुलिस सिस्टम ही इस तरीके का है। नहीं, चुनिंदा लोग हैं वो अपराधी हैं तो अपराधी ही उनको कहा जाए। बिल्कुल, आप ये आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ कि अगर चाहे कोई भी अधिकारी अगर इस टाइप का, जैसे मैडम ने मेंशन किया कि एक अधिकारी ने किया, तो कोई अधिकारी भी ऐसा करता है तो उसके लिए भी सख्त से सख्त अपना यहाँ प्रावधान है आईपीसी में। बाकायदा मिनिमम जो सज़ा है वो 20 साल की है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। ऐसे में 376 में अमेंडमेंट हुए हैं। पर प्रश्न ये उठता है कि पीड़िता को कॉन्फिडेंस या सर उठा के वो कब चलेगी, जब उसको ये एहसास होगा कि हाँ मैं शिकायत कर रही हूँ और मुझे न्याय मिलेगा एक टाइम बाउंड मैनर में, एक स्पीडी ट्रायल मेरा होगा, जो आर्टिकल 21 में उसका राइट भी है। जब उसको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि तत्परता से कार्रवाई होगी, जब उसको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरे साथ रेप हुआ है पर 48 घंटे में 72 घंटे में रेपिस्ट पकड़ा जाएगा, तो वो सिर उठा के चलेगी। पर जहाँ पे 2-2 महीने लग जाएंगे, 1-1 साल लग जाएगा, रेपिस्ट पकड़ा नहीं जा रहा है किसी ना किसी तरीके से, तो फिर उसको समाज को फेस करना पड़ता है, उसको उन कटाक्ष का भी फेस करना पड़ता है, जहाँ पे लोग कहते हैं कि देखो इसने तो रेप की एफआईआर कराई थी, क्या हुआ? शालिनी जी, मैं फिर उस परिवार की तरफ ही लौट रहा हूँ। ऐसा थोड़ी ना है जिसने दुष्कर्म किया होगा उसके परिवार वालों को पता नहीं होगा कि क्या करके आया है जी। ऐसा भी नहीं होगा कि 2 महीने परिवार से दूर रहा होगा, उसको भी कहीं रहने के लिए पैसे चाहिए होंगे। बिल्कुल, पर आप जिस बात की आप इस टीवी के माध्यम से लाना चाह रहे हैं कि जो अपराध करता है उसका परिवार जुट जाता है कि किसी भी तरीके से
उसको अपराधित घोषित ना किया जाए। उसको परिवार से ही बायकॉट किया जाए तो अपने आप अपराध खत्म हो जाएंगे, जब उसको पता है कि उसका परिवार उसके साथ खड़ा नहीं होगा। उसमें परिवार की जो मानसिकता है कि भाई हमारा ये लड़का है, प्लीज आप अंडरस्टैंड करें। जब आप एक अपराध की बात कर रहे हैं और आप विक्टिम की बात कर रहे हैं, अगर आप विक्टिम महिला की बात कर रहे हैं और आप अपराधी पुरुष की बात कर रहे हैं, तो फिर इसमें एक जो मानसिकता आती है कि ये हमारा बेटा है, हमारा सहारा है, या मेरा हस्बैंड है, इसने गलती कर दी पर कोई बात नहीं, ये माफ़ करने का जो तरीका है। या फिर आप विक्टिम की बात करते हैं और आप कहते हैं कि पॉक्सो एक्ट में, जैसे जो कि जेंडर न्यूट्रल एक्ट है, अगर वहाँ पर विक्टिम कोई छोटा बच्चा है या लड़का है और एक्यूज कोई और है, तो फिर एक डिफरेंट बात हो जाती है। ठीक है शीलदा भाई जी, सियासत से इतर मैं समझना चाहूँगा, क्योंकि परिवार को संभालती हैं, चीज़ों को देखती हैं, समाज को बखूबी देखती हैं। कोई एक ऐसी चीज़ आपको नज़र आ रही है जिसके ज़रिए परिवारों से लड़कों को ये समझाया जा सके कि देखिए, जिस तरीके से आपके घर में बहन है, माँ है, बीवी है, उसी तरीके से बाहर भी जिनके ऊपर आप नजरें गड़ा रहे हैं वो भी किसी की माँ, बहन, बीवी और बेटी है। ये संदेश क्यों नहीं कन्वे किया जा रहा? देखिए, आपने जो ये टाइटल लिया है, मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है ये, और सामाजिक ताने बाने में जकड़ा हुआ है। जब ये प्रश्न उठता है तो हमें अंदर तक विचलित कर देता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी संस्कृति कहाँ जा रही है। जिस संस्कृति में माँ बहनों को एक सम्मानजनक स्थान दिया जाना था, आज उस पर कुदृष्टि क्यों पड़ रही है? क्यों हम अपनी संस्कृति जो हमारे संस्कारों में है, हम अपने परिवार से ही क्यों नहीं शुरू करते? क्यों हम जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को पैदाइश होते ही उनमें ये संस्कार नहीं देते? क्यों नहीं बताते कि लड़का लड़की समान है? लड़की को स्पेशल प्रेफरेंस ना देते हुए हम लड़कों के पालन पोषण पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। लड़की को पढ़ाना है तो हम सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे, लड़के को पढ़ाना है तो हम अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाएंगे। ये शुरू से भेदभाव। लड़की स्कूल जा रही है, उसको अचार और पराठा दे दिया, लड़का स्कूल जा रहा था, उसका टिफ़िन रोज़ चेंज होना चाहिए। ये जो डिफरेंस है, ये कहीं ना कहीं इस बात को बढ़ावा देता है, लड़कों को ये उकसाता है कि तुम कुछ भी करके आ जाओ, हम परिवार वाले तुम्हारे साथ हैं। इस सोच को हमको बहुत सख्ती से बदलना होगा, तभी ये आपका जो टाइटल है, सोच बदलो जमाना बदल जाएगा, सार्थक होगा। इसके साथ ही हमें एक सामाजिक रूप से भी एक चेतना जागृत। जो ये मामले बढ़ रहे हैं मैम, क्या वाकई में विचलित करने वाले मामले हैं? क्या मैं सबसे ज्यादा जिम्मेदार समाज को ही मानूं और समाज में भी खासकर परिवारों को मानूं? नहीं, देखिए, बाकियों को छोड़ दिया जाए? नहीं, क्योंकि अगर जिनके घरों से अपराधी की प्रवृत्ति के लोग अपराध करके घर आ रहे हैं और उनका हौसला बढ़ाया जा रहा है, मुझे लगता है कि सबसे बड़े गुनहगार वही हैं। बिल्कुल विजयन जी, ऐसे लोग, ऐसे परिवार जिनके पुत्र ने इस तरह के कारनामे किए हैं, उनको समाज से बहिष्कृत किया जाना चाहिए। साथ ही जो भी सरकार है, उनका भी दायित्व बनता है कि ऐसे अपराधी किसी भी सूरत में नहीं छूटे जाने चाहिए, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जहां तक प्रशासन की बात है, उस पर भी जो भी तत्कालीन सरकार हो, उसको कंट्रोल लगाना बहुत ज़रूरी है। आज हमारा शर्म से आंखें झुक जाती है कि आज राजस्थान में 4,32,000 मुकदमे दर्ज है। हमारा राजस्थान हिंदुस्तान में तीसरे नंबर है, और जो नाबालिग बालिकाओं के साथ जो दुष्कर्म हो रहे हैं उसमें तीसरे नंबर है। दलित महिलाओं के साथ में जो उत्पीड़न, शोषण और अपहरण हो रहे हैं उसमें 2% है। ये जवाब तो जनता मांगेगी। हमने जिस सरकार को चुना है, जो सरकार जवाबदेही, कुशल प्रशासन और स्वच्छ प्रशासन देने के लिए कटिबद्धता जिसने जाहिर की है, ये सारे आंकड़े उसको खोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकारों का भी ये दायित्व है कि जो वायदे करके आए वो जनता को सुशासन दें, महिलाओं को सुरक्षा दें, और जो उम्मीद करके क्या चाहते हैं आप ये चाहते? देखिए, मैं इस चीज को वाकई में बहुत गहराई से समझना चाहता हूं। आप ये कह रहे हैं कि मंत्री जाकर सड़कों पर घूमे, आप ये कह रहे हैं गलियों में घूमे? नहीं, मैं समझना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, मेरा मतलब उन मकानों में घूमे जहां इस तरीके की घटनाएं होती हैं। एक सेकंड, अगर मंत्री सड़कों पे घूमेगा तो ये उसकी ड्यूटी है।
अगर मंत्री वोट मांगने के लिए घरों में जा सकता है जी। तो मंत्री घरों में जाके समझा भी सकता है। सारे सेंसिटाइजेशन सारे समाज को करने का बाकी लोगों ने, एनजीओज ने या फिर पूरा लीगल सिस्टम ने ठेका नहीं ले रखा है। जी। मंत्री जाएगा, ठीक है, मैं आपकी घरों बात से में भी पूरे जाएगा, तरीके से समाज इत्तेफाक में रखता भी हूं, लेकिन जाएगा मुझे ये बताइए और मैम, सड़कों किसी पे एक घर भी की एक जाएगा महिला बता sensitize करने के दीजिए, लिए। शालिनी शिरोन आप जी, please किसी भी उनको एक घर protect नहीं की करें। किसी भी एक घर की Please महिला या don't पुरुष protect मुझे them. बता I दीजिए agree जो with ये that. नहीं जानता कि बाहर जाकर महिला को छेड़ना एक तरीके से अक्षम्य है। अब मुझे बताइए कोई एक ऐसा घर बताइए क्या? जहां की महिला और पुरुष ये नहीं जानते कि बाहर महिलाओं को छेड़ना एक गुनाह है। नहीं अब देखिए, बताइए मुझे कोई भी एक परिवार। नहीं देखिए, बहुत परिवारों तो में आप क्या मैं कहना इनकी चाह रहे हैं? बात को बताइए। मैं ये आगे कहना बढ़ाती चाह रहा हूं कि अगर ये कहा जाए कि सरकारें जाकर काम करे, पुलिस जाकर काम करे, मैम एक परिवार तो मुझे बताइए जो नहीं जानता हम कि ये बाहर नहीं सड़कों कह पर रहे, अगर महिलाओं को हम उनका बच्चा ये- छेड़ कर आ रहा है मेरी- तो वो गलत है। हम ये नहीं कह रहे कि सबा खान जी, हम ये कांग्रेस नहीं कह नेता रहे कि सबा खान परिवार जी, काम नहीं करे, सबा पर खान जी, हम ये कह रहे हैं सरकार कि कुछ परिवार ऐसा के क्यों नहीं साथ-साथ करती, आप सरकार कुछ ऐसा क्यों नहीं करती कि घर के बिजय अंदर जी, से मैं एक बात जागृति कहना आए। चाहती हूँ, मेरी एक बात सबा खान जी, बिजय जी, मैं एक बात अपनी बात को पूरा परिवार के करना साथ चाहती हूँ। साथ समाज के साथ साथ मैम परिवार से ही समाज बनता है, विजय जी, मैं एक परिवार बात से ही कहना समाज चाहती बनता हूँ। है। आपके बात का सबा जवाब खान जी। देना विजेंद्र जी। तो मैम, बच्चे एक के मिनट, परिवार वाले ये एक एक्सेप्ट मिनट। नहीं करते हैं कि उनके बच्चे ने छेड़छाड़ की होगी जी। लेकिन उनको बिल्कुल फेवर नहीं करना चाहिए उस टाइम लड़के का। अगर कोई परिवार वाले शिकायत लेकर आए हैं कि हमारी बच्ची के साथ आपके बच्चे ने छेड़छाड़ की है तो उसको गंभीरता से लेना चाहिए, उसको समझना चाहिए, नकारने के अलावा उसको बच्चे को सामने बुला करके सारे तथ्य स्पष्ट कर देना चाहिए। बड़ा हमारे दुर्भाग्य कह सकते हैं हमारे समाज का कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो सब चुप्पी साध जाते हैं। अभी शील मैडम ने कहा कि राजस्थान तीसरे नंबर पर आ रहा है। आप देख रहे हैं जब वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री मैम छोड़ दीजिए, मैंने क्या कहा शुरू में, मैंने कहा कि मुझे इस प्रोग्राम को पॉलिटिकली नहीं करना है, मुझे राजनीतिक प्रोग्राम नहीं करना है। सबा खान जी, क्यों ये इंस्ट्रक्शन नहीं है? क्या एक ऐसा कानून नहीं आना चाहिए कि अगर किसी परिवार से कोई लड़का अपराध करके आ रहा है और अगर वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं पहुंचा और उस दौरान परिवार के इर्द गिर्द वो रहा या परिवार में किसी ने उसकी सहायता की तो उनके खिलाफ भी मामला दर्ज हो, उनको भी सलाखों के पीछे फेंक दिया जाए। विजयन जी, मैं अपनी बात पूरा करना चाहती हूँ। आपने एक क्वेश्चन किया था, क्या बिल्कुल एमएलए होना चाहिए, जो क्योंकि जितना दोषी वो दुष्कर्मी है उसी बराबर के हकदार अगर वो परिवार वाले छुपा रहे हैं तो परिवार वालों को भी निश्चित रूप से सजा मिलनी चाहिए। अभी थाने की आप लोगों ने बात करी, थाने में जो ये केस हुआ है उसके तहत सारे जो जिससे जितने भी रिलेटेड लोग थे उनको सबको हटा दिया गया है थानों से, कार्रवाइयाँ हो रही हैं। लेकिन ये बात सही है कि मानसिकता हमें कितने बढ़ रहे हैं, अपने बच्चों सारे से रिकॉर्ड शुरुआत तोड़ करनी दिए, चाहिए। पहले नंबर पे आ गया हमें महिला ये नहीं परिषद कहना में चाहिए राजस्थान। तुम्हारे घर में जो बच्चे हैं वो तो तुम्हारी बहन है और तुम बाहर निकलोगे तो तुम कुछ भी कर सकते हो। जी। नहीं, ये माँ बाप का फर्ज है कि आप उनको सोच करके समझ करके पूरी शिक्षा दें कि नहीं बेटा, जो तुम्हारी बहनों के साथ भी कल कुछ बुरा हो सकता है तो तुम किसी बच्ची के साथ बुरा होता हुआ देखते हो तो उसको रोको, उसको टोको कि नहीं है तुम दूसरे लड़के जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। शुरुआत हमें अपने आप से करनी चाहिए। हम बड़े बड़े भाषण दे लेते हैं, बड़ी बड़ी बहस कर लेते हैं, लेकिन जो ग्राउंड लेवल की बातें हैं वो हम करते ही नहीं है। ये बहस यही खत्म हो जाएगी, हम एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे, लेकिन जो सच्चाई है जिसके लिए हमें काम करना चाहिए हम उस पर काम ठीक करना है, ही लाड नहीं कुमारी चाहते। जैन जी, लाड कुमारी जैन जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा मैम, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर परिवार के खिलाफ भी शिकंजा अच्छे से कसा जाए, अगर वो अपने परिवार के किसी अपराधी की सहायता करता है तो परिवारों के अंदर भी डर होना चाहिए। देखिए, घटना घटने से पहले मैं रिफॉर्मेटिव बात करती हूँ, घटना के बाद आती प्रिवेंटिव बात। जी, तो जो सरकार और पुलिस है वो प्रिवेंटिव के लिए, मैं आपने जहाँ से शुरू करी वहीं के ऊपर बात कर रही हूँ कि रिफॉर्मेटिव, प्लीज आप बीच में डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। सुधारात्मक में ये है कि जो सोशल स्टिग्मा है, सामाजिक कलन, वो सामाजिक कलन को शिफ्ट करना पड़ेगा। लड़कियों के बजाय लड़के और लड़कों के घर वालों पे करिए। ऐसे चरित्रहनन लड़की का करने के बजाय जो लड़के ऐसा करे या जो परिवार ऐसा करे उनका चरित्रहनन होना चाहिए। तीसरी बात, प्रोटेक्शन क्रिमिनल्स को, चाहे वो परिवार हो, समाज हो, सरकार हो, पुलिस हो, प्रोटेक्शन क्रिमिनल को मिल रहा है जबकि प्रोटेक्शन मिलना चाहिए विक्टिम को। तो जब तक ये चीजें नहीं होती है, ये सुधारात्मक रास्ते नहीं अपनाए जाएंगे। जब घटना घटती उसके बाद पुलिस और सरकार और कोर्ट और जुडिशरी है। बिल्कुल ठीक बात है मैम, और मैं आज प्रोग्राम इसलिए कर रहा हूँ कि घटना घटे नहीं, परिवार से उठ रही है वो, और अगर घट जाए तो फिर कम से कम उनको कैसे किया जाए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शीलता भाई जी आपका भी शुक्रिया और बाकी मेहमान जो मेरे साथ जुड़े उनका भी शुक्रिया।
शालिनी जी आपका भी शुक्रिया, सबा खान जी आपका भी शुक्रिया। देखिए, सोच बदलने की जरूरत, और इसके लिए कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं, सिर्फ घर के अंदर जो लड़के हैं उनको ये समझाइए कि जैसे आपकी बहन है, बाकियों की बहन भी है। नमस्कार।